हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पुरानी पेंशन के बहाली के बारे में। यदि आप भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं और 2004 के बाद आप नौकरी में आए हैं और आप एनपीएस के तहत नौकरी कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं हमें भी पुरानी पेंशन मिले, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, इसमें यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारे वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने जहां एक तरफ जबरदस्त तरीके से घेर करके सरकार की टेंशन को बढ़ा रखा है, वहीं पर अब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर कोर्ट ने भी जबरदस्त तरीके से सरकार को घेर दिया और जिसके कारण से सरकार पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अब बैकफुट पर आ गई है और ये टिप्पणी जजों की तरफ से की गई है और जिसके कारण से सरकार की कार्यशैली पर भी अब सीधे सीधे सवाल उठने लगे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने फ्री बीज यानी सरकार की मुफ्त योजनाओं को लेकर के बड़ी बात कही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कोर्ट ने सरकार पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जब जजों की सैलरी देने की बात आती है तो सरकारें वित्तीय बाधाओं की बात करती है और मुफ्त की योजनाओं को चलाने के लिए इनके पास पैसे हैं। जजों के वेतन मामले की सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने ये टिप्पणी की है। बेंच ने कहा कि राज्य सरकार के पास मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए पैसे हैं, लेकिन जजों की सैलरी और पेंशन देने के लिए पैसे नहीं हैं। बेंच ने दिल्ली चुनाव में की जा रही ताबड़तोड़ घोषणाओं का भी जिक्र किया है और कहा कि कोई 20 लाख रुपए देने की बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत के जजों के वेतन और पेंशन को लेकर के सरकार के रवैये पर निराशा जताते हुए तमाम राज्य सरकारों के तरफ से मुफ्त में बांटे जाने वाले पैसों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कोई काम नहीं करते हैं उनके लिए आपके पास पैसे हैं और जब जजों के वेतन और पेंशन का सवाल आता है तो आप आर्थिक दिक्कतों का हवाला देने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया जज एसोसिएशन ने 2015 में जजों की सैलरी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स को लेकर के एक याचिका दायर की थी। मामले में सुनवाई जस्टिस BR गवित, जस्टिस AG मसी ने की याचिका में कहा गया था कि जजों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली बेनिफिट्स का भी फायदा उनको नहीं मिल पा रहा है। इस पर जस्टिस गवई ने टिप्पणी की कि राज्य के पास उन लोगों के लिए सारा पैसा है जो कोई काम नहीं करते हैं। जब हम वित्तीय बाधाओं की बात करते हैं तो हमें इस पर भी गौर करना चाहिए कि चुनाव आते ही आपकी लाडली बहना और अन्य कई योजनाओं की घोषणा करने लगते हैं, जिसमें आपको निश्चित राशि का भुगतान करना होता है। दिल्ली में अब किसी न किसी पार्टी ने घोषणा की है कि अगर वे सत्ता में आए तो 25 लाख रुपए के मुद्दे को लेकर जब जजों ने इस तरीके से अपनी टिप्पणी की कि इसको छोटा नहीं माना जाना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात की भनक लग चुकी है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का पक्ष तो काफी ज्यादा मजबूत है। और आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी तो भी यही टिप्पणी करते आए हैं। वो भी लगातार इसी बात का सवाल उठाते रहे हैं कि जो आप लोग लाडली बहना को पैसा बांटते हो और इसके अलावा तमाम तरह की योजनाओं में जो आप धुआंधार पैसा उड़ाते हैं, उन सब में से अगर सरकारी कर्मचारियों का पैसा दें तो उसका 1 या 2% हिस्सा ही सरकारी कर्मचारियों के पेंशन पर खर्च होगा। जब आप मुफ्त की
रेवड़ी बांटते हो वोट बैंक के लिहाज से और अपनी सरकार बनाने के लिए, तो उसके बाद सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को भी दांव पर लगाते हो। और इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने भी तरह तरह के हथकंडे अपनाए। रैली की, धरना प्रदर्शन किया, जंगी प्रदर्शन किया, सरकार को मनाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन सरकार सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की बहाली के लिए कभी भी तैयार नहीं हुई है। और इसी के कारण से पुरानी पेंशन के मुद्दा एक बार फिर से नई टेंशन का सबब बनता चला जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी सरकार को फटकार लगा दिए और कड़े शब्दों में बात पर टिप्पणी कर दी है कि पुरानी पेंशन की बहाली, यानी कि पुरानी पेंशन की बहाली जो जजों की है उस पर भी सरकार विचार करे, क्योंकि अब जजों की सैलरी और पेंशन की बात आती है तो सरकार वहां पर भी इसी बात की दलील देती है कि हमारे पास पैसे की दिक्कत है। अब सवाल ये उठता है कि जब सरकार के पास मुफ्त की रेवड़ी बांटने के लिए पैसों का अंबार लगा हुआ है, तो फिर जजों, सरकारी कर्मचारियों के पेंशन और तनख्वाह में इतनी ज्यादा कटौती क्यों की जा रही है? क्या सारा पैसा ये जज और सरकारी कर्मचारी ही ले रहे हैं, जिनकी तनख्वाह और पेंशन पर इस तरीके से कटौती की जा रही है? जाहिर सी बात है कि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा एक बार फिर से नए टेंशन का सबब बनता जा रहा है। सरकार के लिए अब इस सब के बीच में जिस तरीके से जजों की तरफ से इस बात का फैसला कर लिया गया कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर एक निर्णायक बात करने की जरूरत है, निर्णायक फैसला लेने की जरूरत है, तो इन सब के बीच में सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने भी जजों से आग्रह किया है कि इसे पुरानी पेंशन की बहाली की बात जजों तक ही सीमित क्यों हो। सरकारी कर्मचारी भी लंबे समय से अपने पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं और उनको भी उम्मीद है कि पुरानी पेंशन की बहाली हो जाएगी। सरकार को तमाम तरह की टेबल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप टेबल पर आइए, बात करिए, हम लोग सामंजस्य निकाल लेंगे और पुरानी पेंशन की बहाली हो जाएगी। सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है। आपको बता दें कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव से लेकर के बिहार के विधानसभा चुनाव में सरकारी कर्मचारी योजनाबद्ध तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को जस्टिफाई करने की कवायद में जुटे हुए हैं। हालांकि सरकारी कर्मचारियों को 2 राज्यों में बोर्ड फॉर ओपिनियन की वोट पर सरकार बदलने की जो रणनीति थी, 2 राज्यों के विधानसभाओं में निराशा हाथ लगी थी, क्योंकि यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों ने जिस तरीके से रणनीति अख्तियार की थी, लंबे समय तक चुनाव प्रचार अभियान के दौरान सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को उठाया भी था, लेकिन बावजूद इसके जब लंबे समय से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को सरकारी कर्मचारियों ने आगे बढ़ाया, उसके बावजूद निराशा हाथ लगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही राज्यों में जो कांग्रेस शासित सरकार की उम्मीद सरकारी कर्मचारी कर रहे थे वो नहीं बन पाई। यहाँ पर बीजेपी शासित सरकारें हैं, हालांकि 2 और राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी शासित सरकारें हैं, लेकिन पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा है, वो है राजस्थान और छत्तीसगढ़। आपको बता दें कि यहाँ पर पूर्व की कांग्रेस शासित सरकारें ने पुरानी पेंशन की बहाली कर दी थी, लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हुआ, यानी कि पिछले चुनाव में जब सरकारी कर्मचारियों के बदौलत या ये कह लीजिए कि सरकारी कर्मचारियों के प्रयास के बावजूद भी सरकारी कर्मचारी जो थे वो अपनी पुरानी पेंशन बहाली वाली सरकार को नहीं बचा पाए। यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ और वो है राजस्थान और छत्तीसगढ़, लेकिन बावजूद इसके अभी भी सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन पर कोई खतरा नहीं आया है। जो तमाम तरह से
जो तमाम तरह के सवाल जवाब हैं सरकारी कर्मचारियों को। देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सरकारें कितनी ज्यादा गंभीर होती हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।